हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एसएससी जीएसजी के चैनल पे पढ़ने वाले हैं मोहनजोदाड़ो, जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी साइट है। इसके बारे में इसके बारे में जानने से पहले आपसे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि इंडिया की सबसे बड़ी साइट कौन सी है। तो आपको याद रखना है राखीगढ़ी, ये इंडिया की सबसे बड़ी साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की। और मोहनजोदाड़ो क्योंकि आज की डेट में पाकिस्तान में है, इसको आप आंसर करोगे इंडस वैली की सबसे बड़ी साइट ओवरऑल। लेकिन अगर इंडिया में पूछा जाता है तो आंसर हो जाएगा राखीगढ़ी। तो मोहनजोदाड़ो की खुदाई स्टार्ट हुई थी 1922 में। 1922 में एक्सकवेशन स्टार्ट हुआ और इसको लीड कर रहे थे आरडी बनर्जी। ठीक है, इसके साथ ही साथ आप इसकी लोकेशन को ध्यान से देखिए तो ये यहाँ कहीं पर है। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था हड़प्पा के बारे में, ये पंजाब प्रांत कंबाइंड था, तो ये पाकिस्तान में हाफ पार्ट इसका गया। और मोहनजोदाड़ो जो कि सिंध प्रांत में था, ये आपका पार्ट जब डिवाइड हुआ तो 1921 में, क्योंकि कंबाइंड था, एक ही कंट्री थी इंडिया, और अभी ये पाकिस्तान में चला गया। ठीक है, तो मोहनजोदाड़ो ये आज की डेट में कहां पर है? सिंध प्रांत, जो कि पाकिस्तान में है। रिवर कौन सी? आपको याद रखना है इंडस, जबकि हड़प्पा कौन सी है? रावी। हालांकि इंडस रिवर यहां कहीं से निकल करके कुछ इस तरह से ही जाती थी, तो दोनों ही नियर जो बसे हुए थे वो किसके थे? इंडस रिवर के। इसी वजह से नाम भी इंडस वैली सिविलाइजेशन पड़ा। ठीक है, इसके साथ ही साथ देखिए हम लोग इसके बारे में बहुत सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। तो मोहनजोदाड़ो, ठीक है, मोहनजोदाड़ो जो साइट है ये बेसिकली लड़काना डिस्ट्रिक्ट में है आज की डेट में, और इंडस रिवर पाकिस्तान में से जो बहती थी उसके नियर से जाती थी। ठीक है, क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं? तो देखिए, ग्रेट ग्रैनरी जहां पर खाने का सामान रखते थे, ग्रेट बाथ, पशुपति महादेव की जो मूर्ति मिली है, इमेज ऑफ बियर्डेड मैन जिसको प्रीस्ट मैन भी बोला जाता है, विमेन डांसर, 2 सील्स फ्रॉम मेसोपोटामिया जो कि बताते हैं कि इनका रिलेशन मेसोपोटामिया तक था, और टेराकोटा है ना, इस मिट्टी के बने हुए बर्तन या खिलौने भी मिले हैं। ठीक है, तो कुछ चीजों को जरा एक बार देखते हैं, आपको भी अच्छा लगेगा। देखिए इस तरह का है मोहनजोदाड़ो, कितना गजब का व्यू है, इसको देखने लायक जगह है, लेकिन लोकेशन बड़ी गंदी है, पाकिस्तान में है, तो जाने के लिए तो मैं आपको मना करूंगा कि मत जाना। हाँ, वीडियोस आप देखोगे यूट्यूब पे तो बहुत सारे लोग वहां पर बनाते हैं। ये जो है ये ग्रेट बाथ है। ठीक है, ये ग्रेट बाथ है, यहाँ पर उतरने के लिए आपको सीढ़ियां बनी हुई हैं। ठीक है, सिमिलरली ये देखो मोहनजोदाड़ो की कुछ पिक्चर्स हैं, कितनी गजब का लगता है ना। इस तरह का कुछ यहाँ पे लोकेशन है, और इसमें देखो और क्या क्या है। यही लोकेशन जो आपने ऊपर की तरफ देखा था, इसको जब आप बैक साइड से देखोगे तो ये कुछ इस तरह से। देखिए यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हालांकि अभी तक पूछा नहीं गया है। आपको पता है कि जब यहाँ पर रेलवे लाइन का काम चल रहा था, यहाँ से कुछ 5 किलोमीटर की दूरी पर, तो यहाँ की ये जो ईंटें हैं ना, ये आपको दिख रही कितनी अच्छी सी ईंटें हैं, यहाँ से लोग चुरा करके ले जा लेते थे, उन्हें कुछ पता ही नहीं था, है ना, मूर्ख लोग थे उस टाइम पर। उनको ऐसा टेंडर पास हुआ कि भाई रेलवे लाइन का काम करना है, तो इसकी ईंटें यहाँ से उखाड़ करके ले जाते थे, जिसकी वजह से बहुत सारा जो पार्ट है, बहुत सारा जो इसका एरिया है वो रियून हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, डिस्ट्रक्ट हो गया। किस वजह से? क्योंकि लोगों ने ऐसा समझा कि यहाँ पर ईंटों की कोई फैक्ट्री थी जो कि खराब पड़ी हुई है, जबकि यहाँ पर ये मोहनजोदाड़ो की साइट थी जिसकी एक्सकवेशन काफी बाद में स्टार्ट हुई, लेकिन पहले रेलवे लाइन के लिए यहाँ पर बहुत सारा ईंटा वेस्ट हो गया, बहुत सारे लोगों ने इसका यूज किया, कुछ लोगों ने पर्सनल यूज में भी लिया। ठीक है, टाउन प्लानिंग में जब आप देखोगे ना तो यहाँ पर मिलता है कि जो वर्कर्स थे उनके लिए अलग से घर बनाए जाते हैं, जो कि सेम चीज है, कॉमन चीज है हड़प्पा में भी, है ना। कुछ लोगों के लिए जो सिटाडेल है, जिसमें कि मेन राजा और बाकी लोग रह रहे हैं, तो वो एक सेंटर पार्ट है, ये सिटाडेल हो गया। इसके बाद वर्कमेन्स क्वार्टर, ये आपको बाहर यहाँ पर देखने को मिलते हैं कि छोटे छोटे क्वार्टर्स, छोटे छोटे से घर बनाए गए। तो ये टाउन प्लानिंग थी इनकी। इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि आपकी जो नालियां हैं, है ना, वो क्या है? अंडरग्राउंड हैं, और वो भी ढकी हुई हैं। तो ये भी कुछ अच्छी बातें हैं जो कि आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर देखो, ये बहुत अच्छा सा आपको दिखाता है, ये वर्कमैन क्वार्टर है, ये पूरा वर्कमैन क्वार्टर है। देखिए ये छोटे छोटे से घर बने हुए हैं, जैसे आज की डेट में फ्लैट सिस्टम नहीं है, वैसे ही उन लोगों ने उस टाइम पे फ्लैट सिस्टम बना रखा था कि सबको छोटे छोटे से घर। और ये क्या था? ये सिटाडेल के बाहर है, यानी कि जो मेन एरिया है ना जहां पर राजा रहता है, उसको तो कवर किया गया है, सिटाडेल है, फोर्ट्रेस है, किला है, वो अलग है, और उसके बाहर छोटे छोटे से घर बनाए गए हैं, जो कि समझ में आता है कि ये वर्कमैन है, ये सोल्जर्स के लिए है, या जो ये काम करने वाले लोग थे उनके लिए। और काफी बड़ा एरिया है, काफी
वाइड है, चौड़ा फैला हुआ बहुत अच्छे से, है ना। तो ये ग्रेट ग्रेनरी है। देखो यहाँ पर क्या था कि आप देखोगे कि कितना हाइट तक इस तरह से सामान इसमें, है ना, गेहूं अनाज जो भी होता था उसको रखने के लिए। तो ये द ग्रेट ग्रेनरी की पिक्चर है। सिमिलरली आपने ग्रेट बाथ तो देखा ही है, फिर से एक बार देख लो, जहां पे उतरने के लिए रास्ता है। तो ये बाथ है जिसमें कि राजा, है ना, और राजा के बच्चे नहाते होंगे, इस तरह का कुछ हम लोग गेस कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है, द ग्रेट बाथ का एक अलग व्यू है ना, वो भी देखो। पिक्चर्स हैं जो आपके माइंड में बैठ जाएंगी। ये कौन है, इसको बोलते हैं प्रीस्टमैन। क्यों ऐसा बोला जाता है, क्योंकि मैं आपको बताता हूं। ठीक है, देखिए पहली चीज तो ये है कि इसने इस साइड से इस साइड इस तरह से एक शॉल ओढ़ी हुई है ना, और इसके बाद देखो माथे पर किस तरह से इसने वो बांधा हुआ है चीजें, और बहुत ही हाथ में देखो इस तरह से ये इसने चीजें बांधी हुई हैं। तो ये कहा जा सकता है कि ये प्रीस्ट था काइंड ऑफ, है ना, और काफी बड़ी इसकी मूर्ति क्योंकि मिली है ना। तो ये आपका इसको प्रीस्टमैन बोला गया है, और ऐसा माना जाता है क्योंकि कि मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा या इंडस वैली सिविलाइजेशन में इक्वल स्टेटस था, वहां पर कोई बड़ा या कोई छोटा नहीं माना जाता था। तो ये प्रीस्टमैन जो है ये बहुत मतलब बड़े थोड़ा सा ओहदा मान सकते हैं, थोड़ा सा श्रेष्ठ कुल का आप कह सकते हो। तो ये प्रीस्टमैन की मूर्ति वहां से मिली है। इस तरह से बीड के बहुत सारी चीजें मिली है ना, ये बीड इनको बोलते हैं कि ये बीड्स का है, जिसको कि सजावट के काम में जो चीजें आती है ना उनको बीड बोला जाता है। तो ये चीजें भी यहाँ से मिली है। ये डांसिंग गर्ल है जिसको न्यूड डांसिंग गर्ल भी बोलते हैं, है ना। तो ये आपको यहाँ से पाई गई है। आप लोगों ने फ्रंट इमेज में भी देखा होगा, इस तरह से कंप्लीट इमेज आप देख सकते हो कि ये डांसिंग गर्ल है जो कि एक्सकेवेशन के द्वारा मिली है। कुछ इंपॉर्टेंट सील्स हैं जैसे कि पशुपति महादेव की सील है ना, हम्प्ड बुल की सील मिली है। देखिए ये हम्प्ड बुल की सील बहुत ही यूनिक है क्योंकि ये नहीं मिली है। ज्यादातर जो बुल हैं उनमें हम्प नहीं है, लेकिन कुछ सील जो कि इंपॉर्टेंट है ये इस तरह से मिली है। और इनके साथ ही साथ देखिए ये कुछ इनकी स्क्रिप्ट भी है, इनके लैंग्वेज लिखने का तरीका भी है जो कि यहाँ से मिलता है। नेक्स्ट है टेराकोटा का टॉय कार्ड।